इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी एग्जाम मॉडल सेट 1 और 2 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर भी दोनों वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। एग्जाम में एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है, तो किताब पढ़ने के अलावा हमें एग्जाम मॉडल सेट का सारा वीडियोस देखना पड़ेगा। वरना बोला जा रहा है सही शब्द पर घेरा लगाइए। ठीक है, ये तीनों में से जो सही रहेगा उसको क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। तो 5 क्वेश्चन है, पांचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर। तो पहला में क्या बोला जा रहा है, आयुर्वेद। आयुर्वेद यू के बाद होना चाहिए क्या, र होना चाहिए, समझे, यू के बाद। तो देखिए आयुर्वेद यू के बाद क्या, र है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आयुर्वेद। समझे, देखिए इसमें देखिए ना, र क्या है, आ के बाद ही है, तो नहीं होगा। इसमें यू के बाद नहीं है, यू के बाद नहीं, एक का गैप है उसके बाद र, तो गलत हो गया। वे के बाद र नहीं, हमको यू के बाद चाहिए र, समझे। तो आयुर्वेद ये सही है, पूर्णिमा ये सही है, परीक्षा बड़ा ही होता है, क्षण जो समय बोलते हैं ना, एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए, वो क्षण है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, ठीक है, उ और ती। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ना कि आधा था पूरा था, समझे। ये तो क्या बोला जा रहा है, उत्तीर्ण। ये तीनों में से कौन सा सही होगा, तो देखिए उत्तीर्ण, उत्ती हो गया, और र चाहिए, र, ती के बाद र चाहिए, तो ये क्या है, ती र यहाँ पर है। देखिए उत्तीर्ण कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, समझे। इसमें क्या है, इसमें ऊ के बाद ही आ जा रहा है, और ये तो ऐसी गलती है। तो आपको क्या करना था, सर्कल करना था, तो इस तरह से सर्कल कर दीजिए। ठीक है ना, सर्कल कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा पूर्णिमा आयुर्वेद। ठीक है, गोल गोल करना अच्छे से। देखिए 2 में बोला जा रहा है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा। 10 को है, ठीक है, एक सही जवाब दीजिएगा तो 1 नंबर, और 10 सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर। पहला है प्रसन्न, फिर दूसरा गरीब, निकट, साहसी, पाप, कच्चा, मेहनती, सच्चा, स्वस्थ और सुख। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और जो आएगा उसमें से लिख लीजिएगा। तो देखिए प्रसन्न क्या होता है, अप्रसन्न, अ मीन्स क्या होता है, नॉट होता है, समझे, नहीं। तो प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न का दुखी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रसन्न का हो गया अप्रसन्न, गरीब का हो गया अमीर, निकट का दूर, साहसी का क्या, डरपोक या कायर, पाप का पुण्य, कच्चा का पक्का, बोलते ना कच्चा घर पक्का घर, कच्चा का हो गया क्या, कच्चा का हो गया पक्का, मेहनती का कामचोर, सच्चा का झूठा, स्वस्थ का अस्वस्थ। और मिस बताएं आपको क्या होता है, नॉट होता है, नहीं होता है। तो स्वस्थ का आप रोगी भी लिख सकते हैं, या फिर स्वस्थ का अस्वस्थ भी लिख सकते हैं। सुख का दुख, जैसे बोलते हैं ना, सुख और दुख जीवन में आते जाते हैं। तो इस प्रकार से विलोम शब्द कंप्लीट हो गया। तो ये था 10 को क्वेश्चन, एक एक नंबर का, तो टोटल हो गया 10 नंबर। 3 में बोला जा रहा है किसी एक सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। इस तरह का 5 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है ना, 5 को, पांचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर, और एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर। तो देखिए ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, और इसी तरह 2 नंबर का 2 और क्वेश्चन होगा। पहला टिपटिपुआ किसे कहा गया, ये चैप्टर 2 का सवाल है। टिपटिपुआ किसे कहा गया, तो बारिश को कहा गया। बारिश की जो होता है ना बूंदे, टिप 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 आवाज करते हुए गिरती है, उसी को बोला गया टिपटिपुआ। 2 है कौन बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहा है, तो बारिश बहुत हो गया ना, तो घर में घुस गया, तो पंडित जी है ना उलीच उलीच कर उसको फेंक रहे हैं। ये भी चैप्टर 2 से सवाल है। 3 है लक्ष्मी को फिर से भूखा नहीं रहना पड़ा। इस सेट 2 में भी बताए थे ये वाला। इसमें लक्ष्मी एक महिला है, उसका पति का नाम है क्या, विष्णु पोट्टी। लक्ष्मी के पति विष्णु पोट्टी का आदत क्या है ना, कि घर में खाने का सामान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो मेहमानों को बुला लेते हैं ना खाने पर। तो क्या करते हैं ना, लक्ष्मी अपने हिस्से का दे देते थे खानों के लिए। अब मेहमान आया तो उनको थोड़ी बोलेंगे कि खाने के लिए नहीं है, लेकिन विष्णु पोट्टी बुला लेता था। तो जिसके कारण है ना, जो खाना होता था, ठीक है, लक्ष्मी का, वो मेहमान को दे देते थे खाने के लिए, जिसके कारण है ना लक्ष्मी को ना भूखा रहना पड़ता था। तो ये बोला जाए लक्ष्मी को फिर से भूखा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि
आंसर हो जाएगा कि यह खबर फैल गई कि विष्णु पोट्टी मेहमानों को मूसल से मारता है। ठीक है, एक खबर फैल गया ना गांव में कि विष्णु पोट्टी है ना, ठीक है, विष्णु पोट्टी मेहमानों को घर में बुलाता है और उसको मूसल से मारता है, इसलिए उस दिन से ना कोई भी मेहमान उसके घर में नहीं आने लगे। तो जो लक्ष्मी भोजन बनाते थे अपने लिए तो वो खाते थे, तो उस दिन से भूखा नहीं रहना पड़ा लक्ष्मी को। तो ये ऑप्शन क्या था? गांव वाले जान गए कि वह गरीब है, नहीं गलत है। लक्ष्मी ने मेहमानों को भगाना शुरू कर दिया था, नहीं गलत है। अनाज समाप्त हो गया था, ये गलत है। ख सही है, यह खबर फैल गई कि विष्णु पोट्टी मेहमानों को मूसल से मारता है। 4 देखिए, चिड़िया पिंजरे में दुखी हो जाती है, क्यों दुखी हो जाती है? उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता, वह पिंजरे में चहक नहीं सकती है, वह आकाश में उड़ना चाहती है, उसे काम करना पड़ता है। तो चिड़िया पिंजरे में दुखी हो जाती है क्योंकि वह आकाश में उड़ना चाहती है। चिड़िया पिंजरे में दुखी हो जाती है क्योंकि वह आकाश में उड़ना चाहती है, तो हो जाएगा ग। ठीक है ना, तो पिंजरे में सिर्फ फड़फड़ाती है, उड़ नहीं पाती है। 5 है, यह उसकी मेहनत का फल है, यह उसकी मेहनत का फल है, यहाँ फल है तो मेहनत का फल कहने का मतलब क्या है ना, और कोई व्यक्ति मेहनत किया, ठीक है ना, जैसे आप पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ने में मेहनत कीजिएगा तो अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा, नॉलेज ज्यादा होगा तो फल मिलेगा यानी क्या, उसका परिणाम मिलेगा। तो यह उसकी मेहनत का फल है, तो यहाँ पर फल क्या, परिणाम है, परिणाम। देखिए 4 है, इन शब्दों के आगे शब्दांश उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। इस तरह के 5 को क्वेश्चन है, एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर, 5 सही कीजिएगा तो 5 नंबर। देखो उपसर्ग किसको कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है ना, ये शब्दों के अंश होते हैं, देखिए ना शब्दांश लिखा हुआ, शब्दों के भाग होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, समझे, उसे को कहते हैं उपसर्ग। एक और होता है प्रत्यय, वो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। तो चलिए पढ़ते हैं उपसर्ग। देखिए कसूर है तो हमें क्या करना है, उपसर्ग लगाना है, तो देखिए बे लगा देते हैं, बेकसूर यानी कोई कसूर नहीं है। मल यानी पूरा गंदगी है, ठीक है, तो निर्मल जैसे बोलते हैं ना, निर्मल गंगा, ठीक है, तो निर्मल लगा दिए। तो आगे क्या लगा, निह लगा, निह प्लस मल क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऊपर र आ जाता है, समझे, ये लड़ा। तो ये हो गया बेकसूर, ये हो गया निर्मल, नी और र लगा दिए। सहारा का कर देते हैं बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है। स्वागतम का कर देते हैं सुस्वागतम, सुमिस होता है अच्छा, तो स्वागत हुआ है तो क्या हुआ, अच्छा से हुआ। पसंद, तो पसंद का क्या कर देते हैं, नापसंद कर देते हैं, ठीक है, तो ना लगा दिए, तो ना आगे लग गया, पहले पसंद था लेकिन ना लगा दिए तो क्या नापसंद हो गया, समझे। पहले कसूर था, ठीक है ना, कुछ भी गलती था उसका दोषी है, लेकिन बे लगा दिए, ठीक है ना, बेकसूर, तब उसका कोई दोष नहीं रहा, तो अर्थ में परिवर्तन आ गया, ठीक है ना, ये सब जो उपसर्ग लगा है उसके कारण। देखिए 2 में बोला जा रहा सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। 5 को है, ठीक है, बनाएगा तो 5 नंबर मिलेगा, एक बनाएगा तो 1 नंबर मिलेगा। देखिए कम है, सभी बच्चे छत डैश बैठ गए, तो छत पर बैठ गया, तो फर्स्ट में होगा, यानी कम है पर होगा। हमारे बिहार में, तो में हो गया। छठ पर्व का बड़ा महत्व है, तो का भी हो गया, समझ गया। तो देखिए यहां पर भरेंगे पर, यहां पर भरेंगे हमारे बिहार में, ठीक है, छठ पर्व का, सलोनी ने, ठीक है, बेबी को चिट्ठी लिखी, हो गया। मौसी जी के लिए, ठीक है, के लिए प्रसाद लिया है ना, के लिए। मुन्ना ने सूप से चावल फटका, ठीक है, तो सब हो गया। तो ये सब कहां से, पर है, में है, का, ने, को, के लिए से, सब इसी में से भरे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और ये सब है ना, ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, फिर इसको आराम से कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, 5वां में बोला जा रहा है 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है, लगभग 100 शब्दों में। तो इसमें क्या रहेगा, 2 को सवाल रहेगा, एक का जवाब देना रहेगा, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरह से लिखिएगा तो 10 में 10 नंबर मिलेंगे। देखिए इसमें 2 सवाल है ना, अथवा करके, ठीक है, दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है, जो आपको आसान लगे उसी का जवाब दीजिए। इस वीडियो में तो हम दोनों बताएंगे। खड़क सिंह और करक सिंह आपस में लड़ने को क्यों तैयार थे,
इसका भी वीडियो बना चुके हैं। तो खड़क सिंह और कड़क सिंह आपस में लड़ने को क्यों तैयार थे, अगर आप वीडियो देखें तो ये आपको पता होगा। अथवा राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम क्यों दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पहला का हल करते हैं। खड़क सिंह और कड़क सिंह आपस में लड़ने को क्यों तैयार थे। तो देखिए कहानी क्या शॉर्ट में आपको बता देते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए खड़क सिंह और कड़क सिंह खानदानी दुश्मन थे। ठीक है, तो बहुत तंग आ चुके थे। ठीक है, तो दोनों राज्य के जो मंत्री थे ना वो डिसाइड किए ना अब इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, पूर्वज जो गलती किए हैं, ठीक है ना, दुश्मन थे तो जरूरी थोड़ी है कि हम सब भी दुश्मनी निभाते जाएंगे, क्योंकि दुश्मनी से किसी का कोई फायदा नहीं होता। तो दोनों राज्यों को लॉस हो रहा था, तो मंत्री समझ रहे थे। ठीक है, तो दोनों राज्य के मंत्री, खड़क सिंह के मंत्री और कड़क सिंह के मंत्री मिले और डिसाइड किए ना कि इसको अंत करना पड़ेगा दुश्मनी को। ठीक है, तो इसलिए बॉर्डर के पास क्या था, एक पेड़ था। ठीक है, तो पेड़ पे क्या किया ना, म्यान लटका दिए। म्यान जो होता है ना तलवार रखने वाला, वो लटका दिए। फिर दोनों राजा को बुलाया। ठीक है, दोनों राजा को बुलाया, हो गया। तो इधर से देखते हैं ना, इधर से देखते हैं तो लाल रंग का दिखाई पड़ता और दूसरी तरफ से देखते हैं ना तो उजला रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ से लाल दिखता है, एक तरफ से सफेद दिखता है। तो ये मंत्री क्या किया था ना, दोनों मंत्री मिलकर, दोनों राजा के मंत्री एक तरफ लाल पेंट करवा देते हैं और एक तरफ क्या उजला। तो एक तरफ से लाल दिख रहा था, एक तरफ से उजला दिख रहा था, लेकिन दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, हमको तो लाल दिख रहा है। तो बोलते हैं नहीं हमको तो सफेद दिख रहा है। तो दोनों आपस में बहस करके लड़ने लगते हैं, तलवार भी निकाल लेते हैं। तो पूछा जाता है खड़क सिंह और कड़क सिंह आपस में लड़ने को क्यों तैयार थे। तो लिखेंगे खड़क सिंह और कड़क सिंह दो राजा थे, दोनों खानदानी दुश्मन थे। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों राज्यों के मंत्रियों ने उस पेड़ की एक डाल पर एक कीमती म्यान लटका दी। म्यान कहते हैं जिसमें तलवार रखते हैं। दोनों राजा अपने अपने सीमा पर पहुंचे। कौन बोला था जाने के लिए, कौन बोला था, दोनों राज्य के मंत्री। खड़क सिंह ने कहा ठीक है कितना बढ़िया म्यान है, लाल रंग की इस म्यान में बहुमूल्य मोती जड़े हुए हैं। तो खड़क सिंह की तरफ से है ना लाल रंग का दिख रहा था। इस पर कड़क सिंह ने कहा म्यान बहुमूल्य अवश्य है। बहुमूल्य यानी क्या, इसका बहुत ज्यादा मूल्य है, बहुत ज्यादा दाम है, महंगा है। म्यान बहुमूल्य अवश्य है, लेकिन यह म्यान तो सफेद रंग की है। तो कड़क सिंह को सफेद दिखाई पड़ रहा है और लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है खड़क सिंह को। खड़क सिंह के मुंह से सफेद रंग सुनते ही खड़क सिंह को गुस्सा आ गया। उनको लगा ना कि मजाक उड़ा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, क्योंकि उसके तरफ से म्यान का रंग लाल दिख रहा था। तो दोनों में बहस चालू हो गया। फिर तलवार भी निकाल लिए गुस्से में। इसी लाल सफेद की बहस में वे आपस में लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया। कभी भी ख्याल नहीं आया कि हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये हार्ड लग रहा है तो ये बनाइए। देखिए अथवा राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम क्यों दिया। ठीक है, राजा ने मदन को, तो मदन के बारे में सेट 2 के वीडियो में भी बता चुके हैं। मदन के पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं। तो मदन जो है ना दिन भर खेलता रहता है, गली में बच्चों के साथ खेलता रहता है। तो मदन के में एक दिन तंग आ गए, बोले ना कि कब तक बैठ के खिलाएं, जाओ कुछ कमा के लाओ। तो उसी वक्त जब निकलता है ना घर से तो देखता है ना कि डुगडुगी बजा रहा है, ठीक है ना, वो ढोलक बजा रहा है राजा के कर्मचारी, और बोल रहा है ना कि जो भी कविता अच्छा सुनाएगा ना राजा के दरबार में, ठीक है, तो राजा के दरबार में एक प्रतियोगिता होने जा रहा है, जो अच्छा कविता सुनाएगा उसको असरफियां मिलेगा। ठीक है ना, असरफियां पहले सिक्के चलते थे, सोना चांदी, ठीक है ना, ये सब के, उसको बोलते हैं असरफियां। और कविता सुनाने चला जाता है तो रास्ते में कविता रचते रहता है, ठीक है, बना लेता है, चला जाता है। लेकिन राजा को ना वो कविता समझ में नहीं आता, इसलिए क्या करते हैं ना रात में वो चले जाते हैं समझिए कि छत पर, ठीक है, उनको नींद नहीं आता है। वो सोचते हैं कि वो कविता सुनाया मदन, उसके मतलब क्या है, तो सोचते रहते हैं और बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं। जब बोल रहे थे ना, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था कि टुकुर टुकुर का देखत हो, ठीक, हम सब जानत हैं तुम का करत हो, इस तरह से रहता। ठीक है, आप कहानी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब चोर चोरी करते रहते हैं ना रात में, तब वो सुन लेते हैं, तो उनको लगता है ना कि राजा को सब पता चल गया, ठीक है, और राजा सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो जो चोर है ना वो सीधे आ जाते हैं राजा के चरणों में, ठीक है, गिर पड़ते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और राजा को लगा कि ये क्या हो गया, तब वो सोचे, तब उनको पता चला कि ये बात है
हम जो कविता बड़बड़ा रहे थे ना, तो उनको लगा कि हमको देखकर बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमको देखकर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से राजा का जो खजाना है लूटने से बच गया। तो इसलिए राजा है ना, राजा मदन को बुलाए और उसको शाबाशी दिए और इनाम भी दिए, क्योंकि मदन की कविता की वजह से ही क्या राजा का खजाना ना लूटने से बच पाया। तो लिखेंगे राजमहल में मदन के द्वारा बोली गई कविता को सुनकर राजा की रात की नींद गायब हो गई। वे मदन की उस कविता को घर की छत पर दोहराने लगे। उनको लगा ना कि बोलेंगे बार बार जोर जोर से, ठीक है, और सोचेंगे तो मतलब निकल जाएगा। उसी समय उनके खजाने में कुछ चोर सेंध लगा रहे थे। राजा जैसे ही कविता के पंक्ति को दोहराने लगे, चोर चौकन्ना हो गया। उनको लगा कि राजा सब कुछ देख रहे हैं। राजा के कविता के बोल को लगातार दोहराते हुए देखकर चोर राजा साहब की तरफ दौड़ पड़े और क्षमा याचना के लिए विनती करने लगे। राजा का खजाना लूटने से बच गया, इसलिए राजा ने मदन को बुलवाया और उसे शाबाशी व इनाम दिया। तो बोल रहा था कि लगभग 100 शब्दों में जवाब दें, तो लगभग 100 शब्दों में जवाब दे दिए हैं।